साल 2025 क्या कमाल का साल रहा। दुनिया भर में कुछ ऐसी असाधारण प्रतिभाओं का जश्न मनाया गया जिनके काम ने सबको हैरान कर दिया। सिनेमा के पर्दे से लेकर साइंस की लैब्स तक इस साल कुछ सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए। तो चलिए देखते हैं ये सम्मान किसे और क्यों मिली। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इस साल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान किसके नाम रहे। चलिए एक एक करके इस पूरी लिस्ट को खंगालते हैं। सबसे पहले जाहिर है बात करते हैं सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया की। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक देखते हैं कि इस साल किन फिल्मों और कलाकारों ने बाजी मारी। अगर दुनिया के दो सबसे बड़े फिल्मी मंचों को देखें, यानी 97वें ऑस्कर्स और 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स, तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। ऑस्कर्स में बेस्ट फिल्म बनी अनोरा, तो वहीं अपने देश में 12th फेल ने सबका दिल जीत लिया। एक्टिंग की बात करें तो ऑस्कर्स में एड्रियन ब्रॉडी और मिकी मैडिसन चमके, जबकि भारत में शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान मिला। और हाँ, एक लम्हा ऐसा भी आया जिसने इतिहास रच दिया। अनुपर्णा रॉय, ये नाम याद रखिएगा। उन्होंने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतकर कमाल कर दिया। अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय महिला फिल्म मेकर बनी है। ये वाकई एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सिनेमा के ग्लैमर से निकलकर अब चलते हैं शब्दों और रचनात्मकता की दुनिया में। देखते हैं कि लिटरेचर और आर्ट की फील्ड में इस साल किन दिग्गजों को सम्मानित किया गया। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की सबसे खास बात पता है क्या है? ये किसी एक किताब को दिया जाता है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हो। मतलब ये सिर्फ राइटर को ही नहीं, बल्कि उस ट्रांसलेटर को भी सम्मान देता है जिसके कमाल के काम की वजह से दुनिया भर की कहानियां हम तक पहुंच पाती हैं। और इस साल ये सम्मान भारत आया। जी हाँ, भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने अपने कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज अपने नाम किया। ये सच में एक गर्व का पल था। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान की, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और इस बार ये सम्मान एक नहीं बल्कि दो दिग्गजों को मिला। एक तरफ है गुलजार साहब, जिन्हें उर्दू लिटरेचर और सिनेमा में उनके बेमिसाल योगदान के लिए ये सम्मान मिला। और दूसरी तरफ है जगतगुरु राम भद्राचार्य, जिन्हें संस्कृत में उनके गहरे काम के लिए सम्मानित किया गया। मतलब दो बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परंपराओं का सम्मान। चलिए लिटरेचर से अब सीधा जंप करते हैं साइंस की दुनिया में। उन ब्रिलियंट माइंड्स का सम्मान जिन्होंने हमारे ज्ञान के दायरे को और भी बड़ा बना दिया है। तो साइंस के नोबेल पुरस्कारों ने इस साल कुछ जबरदस्त खोजों को सम्मानित किया। फिजिक्स में क्वांटम टनलिंग की समझ को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए अवार्ड दिया गया। केमिस्ट्री में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के लिए सम्मान मिला। ये एक तरह की जादुई मटेरियल हैं जो गैस स्टोर करने से लेकर कार्बन कैप्चर तक में क्रांति ला सकते हैं। और मेडिसिन में आरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने के लिए ब्रोंकोव, रुम्पेल और साकागुची को सम्मानित किया गया। कला और विज्ञान के अलावा कुछ ऐसे भी सम्मान हैं जो सीधे सीधे इंसानियत को सलाम करते हैं। ये वो अवार्ड हैं जो शांति, हिम्मत और सोशल चेंज के लिए दिए जाते हैं। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार ये गया वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो को। उनका नाम तानाशाही के खिलाफ एक लंबे और मुश्किल संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। तो सवाल उठता है कि उन्हें ये सम्मान क्यों मिला? वजह है वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को वापस लाने के लिए उनका अथक और साहसी संघर्ष। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने उनके इसी साहस को सम्मानित किया है। और इंसानियत के लिए काम करने वालों में भारत से भी एक कमाल की खबर आई। एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था ने प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय संस्था बन गई है। लड़कियों की शिक्षा के लिए उनका काम वाकई प्रेरणा देता है। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद अब वापस आते हैं अपने देश भारत में। एक नज़र डालते हैं भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों पर, जो देश की असाधारण प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं। इस साल हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। कुल 139 लोगों को ये सम्मान मिला। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम के लिए दिए गए। और हाँ, भारतीय सिनेमा का जिक्र हो और दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस साल सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए देश का ये सबसे बड़ा सम्मान मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया।
तो साइंस की गहरी खोजों से लेकर कला की ऊंचाइयों और शांति के लिए किए गए संघर्ष तक, ये सारी उपलब्धियां इंसानी जज्बे की एक बेहतरीन मिसाल हैं। ऐसे में ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इनमें से कौन सी उपलब्धि आने वाले वक्त के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी।